हेलो एवरीवन, हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 देख रहे हैं बच्चों, दैट इज मनी। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा है दैट बार्टर सिस्टम में कितने सारे डिफिकल्टीज फेस होते थे, जिसके वजह से इन्वेंशन हुआ मनी का। मनी का इन्वेंशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है इन द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। और बच्चों, जब मनी इन्वेंट हुआ तो वो आज जिस फॉर्मेट में हम उसे देखते हैं वैसा नहीं था। तो शुरुआत में क्या मनी था और अब चल के कौन से स्टेजेस से गुजर के आज जो हम मनी में ट्रांजैक्ट करते हैं वो हुआ है, ये आज हम डिटेल में देखेंगे बच्चों। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट एक्चुअली मनी का किस तरह से प्रोग्रेशन हुआ है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let us dive deep into today's lecture on types of money. आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 10 खोलिए बच्चों। You have to sit with a pen, pencil or a highlighter and let us start. Okay? What do you mean by money? Definition of money. Professor Crowther ने बताया है, money is anything that is generally acceptable as a means of exchange and at the same time acts as a measure and a store of value. मतलब मनी वो चीज है जो सबको एक्सेप्टेबल है। तो सबसे पहली बात होनी चाहिए दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, एंड सेकेंडली इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो उसके पास कुछ तो भी स्टोरेज होना चाहिए वैल्यू का, मेजर एंड स्टोर। मुझे वैल्यू को मेजर भी करते आना चाहिए और स्टोर भी करते आना चाहिए, तो उस चीज को हम बोलेंगे दैट इज मनी। ओके, एंड सेकेंड डेफिनेशन हमें दी है प्रोफेसर वॉकर ने। वो बहुत ही सिंपली बोलते हैं दैट मनी इज व्हाट मनी डज। जो मनी का काम करता है ऐसी चीज को हम मनी बोलते हैं। ओके, सो ये दोनों डेफिनेशंस हमें मनी की दी गई है। व्हाट इज मनी? कोई भी ऐसी चीज जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, जो एक्सचेंज में यूज कर सकते हैं, जिसके पास वैल्यू को मेजर एज वेल एज स्टोर करने की क्वालिटी है, उसे हम मनी बोलेंगे। ठीक है, लेकिन मनी जो है ये बहुत इन्वेंट हुआ बच्चों, बहुत सारे स्टेजेस से गुजरा। तो सबसे पहले क्या था मनी? लेट अस सी। नाउ लेट अस रीड आगे, एवोल्यूशन ऑफ मनी। Money has come into existence by evolution and not by revolution. Evolution मतलब बहुत टाइम जैसे जैसे पास होता गया वैसे वैसे इस चीज में सुधारना होती गई, उसे हम बोलते हैं evolution. With passage of time, the commodities which were used as money have changed depending on the need of time and the development of civilization. जैसे जैसे डेवलप होते गए लोग वैसे वैसे उन्होंने नए नए इन्वेंशन किए मनी में। Money used in modern times is a result of many evolutionary changes that took place over a long period of time. Following are the types of money which very well explain the evolution of money. तो इस पिरामिड से बच्चों हमें समझ में आता है that सबसे पहला मनी का टाइप क्या था? एनिमल मनी। तो शुरुआत में हमारे जो फोर फादर्स थे वो मनी मतलब एनिमल्स को एक्सचेंज करते थे। दैट वाज द कॉमन मेजर, दैट वाज द एक्सचेंज फॉर देम। सो लेट अस रीड। सबसे पहला टाइप ऑफ मनी इज एनिमल मनी। इन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एनिमल मनी वाज यूज्ड एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज। एग्जांपल, काउ, शीप, गोट एटसेट्रा। तो जितने जिसके पास कैटल है, जितना लाइफ स्टॉक है, उतना वो रिच होता था। ओके, तो जो लेन देन होगी दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टॉक। मतलब एक गोट के बदले में एक शीप या एक काउ के बदले में दो गोट्स, यू नो, दिस वाज द एक्सचेंज दैट यूज्ड टू टेक प्लेस अर्लियर। However, due to their indivisible nature, commodity money came into existence. Indivisible है ना लाइफ स्टॉक, मतलब जैसे ए के पास फॉर एग्जाम्पल काउ है, ओके, एंड बी के पास गोट है। ऑलराइट, अब गोट जो है बी के पास वो एक ही गोट है और ए बोलता है दैट बाबा मेरा वन काउ इज इक्वल टू टू गोट्स। ऑलराइट, अब बी को काउ की जरूरत है लेकिन उसके पास तो एक ही गोट है, तो वो क्या करेगा? वो क्या बोल सकता है ए को दैट बाबा एक काम करो, मेरे पास तो एक ही गोट है, तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से वन गोट विल बी इक्वल टू हाफ काउ। इज इट पॉसिबल टू डिवाइड एनी लाइफ स्टॉक? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो फिर ये ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पाता था बिकॉज लाइफ स्टॉक इज इनडिविजिबल, और जो भी ये डिसाइड होता था अगर उतनी क्वांटिटी किसी के पास नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड। तो इसलिए एनिमल मनी जो है इसके बजाय यहाँ पे इन्वेंशन हुआ कमोडिटी मनी का। कमोडिटी मनी
In olden days, commodities to be used as money were dependent upon climatic conditions and culture. Example, commodities कौन से were used as a medium of exchange? See, animal skin, grains, shells, feathers, tusk, salt, rare articles, stones were used as a medium of exchange. Due to the problem of storage of such commodities, मेटालिक मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो क्या हुआ, ये जो रेयर आर्टिकल्स थे जैसे एनिमल स्किन है, टस्क है, सॉल्ट है, एक्सेट्रा, इन चीजों को मीडियम ऑफ एक्सचेंज रखा गया एंड दे वर यूज्ड फॉर ट्रांजैक्टिंग। लेकिन अगेन ये जो सारी चीजें हैं इनमें से कुछ पेरिशेबल है, कुछ रेयर है, तो अगेन इनका स्टोरेज वाज अ बिग प्रॉब्लम। सो अगेन कमोडिटी मनी ये चला गया और इन्वेंट हुआ मेटालिक मनी, बिकॉज जो भी एक्सचेंज का मीडियम होगा उसे स्टोर करना आना चाहिए, राइट? हमने ये बार्टर सिस्टम के डिफिकल्टीज में देखा दैट स्टोरेज अगर नहीं है सो दैट मनी बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? बार्टर सिस्टम का एक डिफिकल्टी था। सिमिलरली यहाँ पे जो कमोडिटी मनी है उसको स्टोर करना वाज अ मेजर प्रॉब्लम, सो दैट इज व्हाई इन्वेंशन हुआ मेटालिक मनी का। सी, let us read. Metallic money used durable metals such as gold, silver, copper, aluminum, nickel, ठीक है? However, scarcity of precious metals, because ये gold, silver ये scarce होते हैं, right? So scarcity of precious metals and lack of uniformity in metallic pieces gave rise to the use of metallic coins. तो पहले क्या होता था, मेटालिक मनी में पीसेस यूज्ड टू बी एक्सचेंज, गोल्ड का पीस, सिल्वर का पीस, इस तरह से वो एक्सचेंज होता था। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही प्रेशियस मेटल्स है तो वो स्केर्स भी है, एंड सेकेंडली पीसेस में देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, सो अगेन मेटालिक मनी बिकेम रिडंडेंट और यहाँ पे इन्वेंशन हुआ बच्चों मेटालिक कॉइन्स का। सी किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, सबसे पहले एनिमल मनी था, अगेन उसके बाद हो गया कमोडिटी मनी, उसके बाद मेटालिक मनी एंड नाउ मेटालिक coins invent हुए। See, in ancient times, rulers of various kingdoms used small pieces of metals and affix their seals on them. हमने ये बहुत बार टीवी पे, सीरियल्स पे, कहीं ना कहीं मूवीज में देखा है। देखो बच्चों, पहले ऐसे कॉइन्स होते थे जिसपे ठप्पा लगा होता था उस किंगडम का, देयर शुड बी सील ऑफ दैट रूलर, ओके? तो उसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते थे पहले। With the passage of time, the monetary system was taken over by the government authorities with a view to give uniformity and legal status to metallic coins. Okay? जैसे जैसा टाइम पास होता गया तो ये जो मेटालिक कॉइन्स है उन्हें यूनिफॉर्मिटी देनी चाहिए, ऐसे सबको लगा, इसीलिए एक सेंट्रल बॉडी ने टेक ओवर किया, बिकॉज अलग अलग किंगडम्स के अलग अलग कॉइन्स हुआ करते थे, तो वो जो कॉइन्स है वो उस किंगडम में चलेंगे, नेक्स्ट किंगडम में, अगले किंगडम में और किसी रूलर के कॉइन्स होंगे, राइट? तो इस तरह से होता था। सो अ स्टैंडर्डाइजेशन वाज नेसेसरी, इसीलिए यूनिफॉर्मिटी के लिए और भी कई तरह के कॉइन्स डेवलप हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स। इसका क्या मतलब होता है? फुल बॉडीड कॉइन्स आर दोज whose face value is equal to their intrinsic value. फेस वैल्यू का मतलब होता है जो उस पे छपा हुआ है ना, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 10 रुपीज, जो उस पे लिखा है उसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू। जो कॉइन का फेस है उसके ऊपर जो भी प्रिंटेड है दैट इज द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इंडिकेट्स एक्सचेंज वैल्यू फिक्स्ड बाय द इशूइंग अथॉरिटी, मतलब उस पे 1 लिखा है तो मैं 1 रुपए की चीज के बदले में 1 रुपये एक्सचेंज कर सकती हूँ, राइट? उस पे 2 लिखा है तो 2 रुपीज के बदले में मैं 2 रुपए की चीज ले सकती हूँ, राइट? सो दैट इज द एक्सचेंज वैल्यू, दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ दैट कॉइन। These coins were made out of precious metals like gold, silver, etc. Standard coins were used for some days during the British period. अब क्या होता था बच्चों, ये जो full bodied coins थे उसमें क्या होता था, उनकी जो face value है that had to be equal to the intrinsic value. Intrinsic value का क्या मतलब होता है? अब गोल्ड का कोई कॉइन है तो वो जो कॉइन बनाने के लिए लेट अस से 1 ग्राम ऑफ गोल्ड लगा है, ठीक है? 1 कॉइन बनाने के लिए वी आर अज्यूमिंग। अब 1 कॉइन जो है से इसकी फेस वैल्यू इज ₹2। अब 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का वो कॉइन बना है। अगर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब अगर मैं वो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड बेचती हूँ मार्केट में तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू।
अगर उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 2 रुपए के इक्वल है तो ठीक है, लेकिन अगर उस 1 ग्राम ऑफ गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू 2 रुपए से ज्यादा है तो क्या होगा बच्चों, आप मुझे बताइए। अगर ये कॉइन आता है मार्केट में जिसकी जो वैल्यू है, जो मेटल से वो बनी हुई है, उस मेटल की इंट्रिंसिक वैल्यू इज मोर देन द फेस वैल्यू, तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, कॉइन लेंगे गोल्ड का और क्या कर देंगे, उसे मेल्ट करके उसे किसी भी सोनार को बेच देंगे, बिकॉज वो ज्वेलर से उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा ना, बिकॉज उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ऑफ दैट मेटल, ऑफ दैट प्रेशियस मेटल इज सो मच मोर देन द फेस वैल्यू, राइट। तो इसीलिए ये जो प्रेशियस मेटल्स है उनके कॉइन्स जो है वो बनना बंद हो गए, बिकॉज प्रेशियस मेटल्स की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो बढ़ती चली गई, फेस वैल्यू तो सेम रहेगी, तो लोग क्या करेंगे, सारे कॉइन्स को मेल्ट कर देंगे और बेच के पैसा कमा लेंगे, ठीक है। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो हो ही नहीं सकता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसा होना चाहिए, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से कम हो, तभी जाके लोग उन्हें मेल्ट नहीं करेंगे और तभी जाके ये जो है वो एक्सचेंज के लिए यूज हो सकता है। इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे ही बढ़ जाएगी लोग उसे मेल्ट करना चालू कर देंगे, राइट। इसीलिए ये जो स्टैंडर्ड या फुल बॉडीड कॉइन्स है इनका हमने ऑल्टरनेटिव ढूंढा, जिसे हम बोलते हैं टोकन कॉइन्स। Token coins are those whose face value is higher, see face value is higher than the intrinsic value, मतलब जिस मेटल से वो बनी है उस मेटल को अगर मैंने मेल्ट कर दिया तो मुझे बहुत ही कम पैसा मिलेगा फेस वैल्यू के कंपैरिजन में, सो आई एम नॉट गोइंग टू मेल्ट इट, right? So that will be there as a medium of exchange. So people are not going to exploit that coin. These coins are made of cheaper metals, precious metals and cheap metals like aluminium, nickel, etc. These coins are of lower denominations and are generally used for settling smaller transactions. छोटे छोटे डिनोमिनेशन के कॉइन होते हैं, राइट, 1 रुपी, 2 रुपी, 10 रुपीज, 5 रुपीज, फिर बाकी जो होते हैं बड़े, those are not coins, right? In India, all coins in circulation today are token coins. देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। Difficulties in transportation of token coins gave rise to paper money. See, token coins क्या है, smaller denominations के हैं, लेकिन जहां जहां large transaction है, monetary transaction है, वहां पे हम पैसों का लेन देन कितने दिन तक करेंगे ना, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज का, राइट। तो बहुत सारे हो जाएंगे वो ऐसे कॉइन्स। दैट इज द रीजन हमने इन्वेंट किया पेपर मनी, बिकॉज कॉइन्स सिर्फ स्मॉलर डिनोमिनेशंस के लिए यूजफुल थे, राइट। तो देखिए बच्चों, हमने सबसे पहले स्टार्ट कहां से किया, एनिमल मनी से स्टार्ट किया, फिर कमोडिटी मनी, देन मेटालिक मनी एंड मेटालिक कॉइन्स। कॉइन्स दो प्रकार के, फुल बॉडीड कॉइन्स एंड टोकन कॉइन्स। जो टोकन कॉइन्स है वो हम अभी यूज करते हैं, और उसके बाद हुआ इन्वेंशन पेपर मनी का। अब पेपर मनी क्या है, लेट अस रीड। पेपर मनी वाज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेटालिक मनी. In course of time, issue of currency notes was monopolized by the central bank. कौन issue करता है notes? Central bank of any country. Paper money consists of paper currency issued by the government and the central bank of the country. In India, 1 rupee note and all coins are issued by द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको पता होना चाहिए। 1 रुपी का जो नोट होता है बच्चों, और सारे जो कॉइन्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, एंड करेंसी नोट ऑफ हायर डिनोमिनेशंस आर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक। जो छोटे कॉइन्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो करेंसी नोट्स है वो सेंट्रल बैंक इशू करती है, ओके। लेकिन यहाँ पे डिफिकल्टी क्या हो गई, इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड रिस्क ऑफ स्टोरिंग पेपर मनी गेव राइज टू बैंक मनी। ओके, तो लार्जर ट्रांजैक्शंस के लिए पेपर मनी वाज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ पे अगेन स्टोरेज का प्रॉब्लम हो गया, बिकॉज अगर बड़े ट्रांजैक्शंस है तो यू हैव टू स्टोर लॉट्स ऑफ मनी, सो अगेन देयर इज अ रिस्क ऑफ स्टीलिंग। अगर पैसा मैं स्टोर करके रखूंगी घर पे तो ऑब्वियसली क्या होगा, मुझे हमेशा ये चिंता लगी रहेगी कि बाबा ये तो चोरी हो जाएगा। एंड बहुत सारे पैसों का जब ट्रांजैक्शन होता है, लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीज का जब ट्रांजैक्शन होता है, तो देयर इज एन इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग, राइट। तो इसी की वजह से नेक्स्ट इन्वेंशन हुआ हमारे बैंक मनी या क्रेडिट मनी का। तो देखो बच्चों, हर एक स्टेज पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा था जिसके सोल्यूशन के रूप में उसका अगला स्टेज इन्वेंट हुआ है।
ठीक है, तो कॉइन्स का हमें प्रॉब्लम आ रहा था कि बाबा कॉइन्स को कितना स्टोर करें, बिकॉज हायर वैल्यू के लिए वो यूजफुल नहीं है, तो हमने पेपर मनी का इजाद किया। अब पेपर मनी में देयर वाज एन इनकन्वीनियंस इन हैंडलिंग, बिकॉज हर टाइम आपको इतने सारे नोट्स गिनने हैं, बड़े ट्रांजैक्शंस है, तो अगेन इन्वेंशन हो गया बैंक मनी का। बैंक मनी जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट मनी। लेट अस रीड। बैंक मनी refers to deposits which are in the form of cash saved by the people। तो क्या होता है बैंक मनी? मतलब हम कुछ सेविंग्स करते हैं हमारे इनकम में से, और वो जो सेविंग्स है हम बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं, राइट? आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स को ये करते हुए, और जब जब हमें पैसों की जरूरत होती है हम पैसे बैंक से विड्रॉ करते हैं। सो बैंक के लिए सोर्स ऑफ मनी क्या है? जो लोगों के सेविंग्स है, अलग अलग लोग जहां पे जाके बैंक में एक जगह पे पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, एंड देन दे आर नॉट वरीड कि उनका पैसा कहीं चोरी जाएगा। बैंक इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल देयर मनी, राइट? सो बैंक के लिए दैट वाज द सोर्स ऑफ मनी, जो सेविंग्स है लोगों के। इट इज यूज्ड टू क्रिएट क्रेडिट मनी। अब बैंक क्या करती है? हाउ डज द बैंक फंक्शन? बहुत सारे लोगों का सेविंग्स बैंक के पास आता है, तो वो पैसों का बैंक क्या करती है? बस बैठी रहती है क्या पैसों को लेके? नहीं, बैंक इन टर्न क्या करती है, जिन्हें जिन्हें पैसों की जरूरत है उनको बैंक लोन देती है। सो बैंक ने यहाँ पे क्रेडिट मनी इन्वेंट किया। क्यों? बिकॉज इट हैड अ पूल ऑफ सेविंग्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल। तो उसी पूल में से कुछ लोन बैंक देती गई, एंड देयर वाज अ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी, राइट? दिस कैन बी विड्रॉएबल एंड ट्रांसफरेबल ऑन डिमांड बाय मीन्स ऑफ चेक, डिमांड ड्राफ्ट एटसेट्रा। जब बैंक मनी आ गया तो ऑब्वियसली चेक का भी इन्वेंशन हो गया, डिमांड ड्राफ्ट का इन्वेंशन हो गया, राइट? चेक, डिमांड ड्राफ्ट आर नॉट एक्चुअल मनी। ये पैसा है क्या? नहीं, बट दे आर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच डिपॉजिट्स आर ट्रांसफरेबल। मतलब मैं जब किसी को चेक दे रही हूं तो मैं क्या एक्चुअली कैश दे रही हूं? नहीं, मैं क्या कर रही हूं? मैं ट्रांसफर कर रही हूं मेरे अकाउंट से, मेरे बैंक अकाउंट से किसी और के बैंक अकाउंट में पैसा। वो इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, right? Credit money plays an important role in economic development. See, credit money plays an important role in economic development because जब loans generate होंगे तो फिर हमारे इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। तो ये जो क्रेडिट मनी का इन्वेंशन है बच्चों, उसके वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बूस्ट हुआ है, राइट? ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, cashless transaction gained importance, thereby giving rise to plastic money। अभी cashless transactions होने लग गए, ओके? हम चेक और बैंक से भी अभी ऊपर उठ गए और हमने कैशलेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिया। अभी कैशलेस से तो ये जनरेशन आप बहुत वाकिफ हो, राइट? जहां पे हमें एक्चुअली पैसा देना नहीं पड़ता है, हमारे पास ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स है जो पैसों का लेन देन कर लेते हैं। वो क्या है? हमारे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। सो जो प्लास्टिक मनी का इन्वेंशन हुआ है कैशलेस के वजह से। सी, प्लास्टिक मनी इज इजी टू यूज इन ट्रांजैक्शन ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो प्लास्टिक मनी कैसे यूज करते हैं, कैसे सेफ्टी मेजर्स होते हैं, प्रिकॉशंस होते हैं, एवरीथिंग वाज इन प्लेस। इसके वजह से हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अब ट्रांजैक्शंस करते हैं बच्चों। वी हार्डली कैरी एनी कैश विद अस, राइट? हमारे सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं ये प्लास्टिक मनी से। ये जो डेबिट कार्ड है, ये जो क्रेडिट कार्ड्स है, दोज वी यूज फॉर आवर डे टू डे transactions. Debit cards and credit cards are used as plastic money. इसे भी आपको हाईलाइट कर लेना है कि प्लास्टिक मनी क्या है? डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। Further innovation in smart transactions led to the introduction of electronic money. Okay? हम यहीं पे आके नहीं रुक गए। प्लास्टिक मनी से भी बहुत अच्छे से ट्रांजैक्शंस चल रहे थे, लेकिन अभी हमें और आराम चाहिए था। फिर हमने क्या सोचा? दैट बाबा अभी इलेक्ट्रॉनिक मनी कर लेते हैं, ई मनी। मतलब हमारे जो वॉलेट्स है वो ई मनी के ई वॉलेट्स है अभी हमारे पास। तो जैसे ही हमें ट्रांजैक्शन करना होता है, अभी हम क्या करते हैं? अभी डेबिट क्रेडिट कार्ड की भी जरूरत नहीं होती है हमें। हमारे पास जो हमारे ई वॉलेट्स होते हैं उसमें से ही हम पैसों की लेन देन करते हैं, राइट? अभी बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस हो गए, राइट? पेटीएम हो गया है, जी पे हो गया, भारत पे हो गया। देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शंस जहां पे हम ये ई मनी का यूज करते हैं। ओके, सो लेट अस रीड इलेक्ट्रॉनिक मनी। E-money or electronic money is a monetary value that is stored and transferred electronically through a variety of means, जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट,
स्मार्ट कार्ड्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा। इट इज बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक। तो ये जो सारे हमारे ई वॉलेट्स होते हैं ये सेंट्रल बैंक से ऑथराइज्ड होते हैं बच्चों। ओनली देन वी कैन ट्रांजैक्ट यूजिंग देम, राइट? इलेक्ट्रॉनिक मनी इज यूज्ड फॉर परचेजेस एंड ट्रांजैक्शंस ग्लोबली। डिजिटल वॉलेट्स आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिक मनी। जो हमारे ई वॉलेट्स होते हैं, जो डिजिटल वॉलेट्स होते हैं, वो क्या है? ई मनी है। ई मनी मतलब क्या वो फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या उस पैसे को? नहीं। सी उसके पीछे देयर इज सम फिजिकल मनी इन्वॉल्व। हमारे अकाउंट में पैसा होगा तब जाके हमें ई वॉलेट में पैसा दिखेगा, राइट? लेकिन अब जो ट्रांजैक्शंस होते हैं हम पैसा देखते नहीं है, बस हम एक क्लिक कर देते हैं और पैसा इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ई मनी, राइट? सो नाउ बच्चों हमने कितने सारे स्टेजेस देखे, देखो यहाँ पे मनी के 8 स्टेजेस ऑफ मनी। सबसे पहला हमने देखा एनिमल मनी, लेकिन एनिमल मनी में क्या हो रहा था? देयर वाज सम इनडिविजिबिलिटी इन्वॉल्व। तो नेक्स्ट स्टेज का इनोवेशन हुआ, दैट इज कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी में स्टोरेज का प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम नेक्स्ट स्टेज पे चले गए, दैट इज मेटालिक मनी। अब मेटालिक मनी में ये हो रहा था जो हम मेटल्स यूज कर रहे थे वो स्केर्स थे, तो अगेन हमारे लिए राइज हो गया मेटालिक कॉइन्स का। मेटालिक कॉइन्स दो तरह के हैं, जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू द फेस वैल्यू, वो हो गए फुल बॉडीड कॉइन्स। और आजकल जो हम यूज करते हैं वो है टोकन कॉइन्स, जहां पे फेस वैल्यू इज हायर दैन द इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट? लेकिन अगेन देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज ऑफ मेटालिक कॉइन्स, इसीलिए पेपर मनी का इन्वेंशन हुआ। पेपर मनी से क्या हो गया? बड़े बड़े जो डिनोमिनेशंस है वो हम आसानी से ट्रांजैक्ट कर सकते थे, लेकिन अगेन देयर वाज अ प्रॉब्लम इन हैंडलिंग पेपर मनी। हम कितना ज्यादा हैंडल करेंगे बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस में, तो इसीलिए हमने इन्वेंशन किया क्रेडिट मनी का। जो बैंक में हमारी सेविंग्स हम रखते हैं और उससे हमें क्रेडिट जनरेट होता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया क्रेडिट मनी के वजह से, राइट? अब क्रेडिट मनी का अगला स्टेज आता है बच्चों, दैट इज प्लास्टिक मनी। मतलब हमारे जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स है इनका इन्वेंशन हो गया। अब हमें कैश रखने की जरूरत ही नहीं है, डेबिट क्रेडिट कार्ड से हमारे सारे ट्रांजैक्शंस होने लग गए। और अब हम उसके अगले स्टेज पे चले गए हैं, जहां पे ई वॉलेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली अब हम पैसों को ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। ओके, ऑल दिस इज बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक, राइट? तो इलेक्ट्रॉनिक मनी इज व्हाट वी यूज राइट नाउ। सो आर यू गेटिंग कि कितने सारे ट्रायल एंड एरर हुए, उसके बाद जाके आज जो हम मनी देखते हैं बच्चों वो इजाद हुआ है, वो इन्वेंट हुआ है, राइट? सो सी एज ह्यूमन काइंड प्रोग्रेसेस बहुत सारे इन्वेंशंस होते हैं और फ्यूचर में भी होते रहेंगे बच्चों, बिकॉज व्हेन एज ए वी फेस सम डिफिकल्टीज हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर ढूंढ के निकालते हैं, राइट? सो राइट नाउ दीज आर द वेरियस स्टेजेस थ्रू विच मनी हैज गॉन एंड दीज आर द 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी दैट मैनकाइंड हैज सीन। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ गया है बच्चों। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड इन गेटिंग सच लेक्चर्स फॉर यू। And I hope you all are going through the accountancy lectures as well. 11th और 12th का accountancy as well as economics सारे lectures will be available on the home page of the channel. मैंने chapter wise playlist बनाया हुआ है बच्चों, so that it is easy for you to locate any lecture. I hope you all are going through those lectures. और अकेले अकेले lectures मत देखिए, आपके friends और colleagues में भी share करिए। मिलती हूँ आपको next lectures में। Till then, take care. Bye bye.